जोहार साथियों, बताइए आज के क्लास में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट के यहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी जो है मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलिएगा। आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले मेंसुरेशन का यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहले, फिर आपका रेक्टेंगल का सीखने वाले हैं, फिर पैरेललोग्राम। इसके बाद भी आता है इसमें सर्कल आता है, सेमी सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, और भी आपका इसमें रिंग का भी यहाँ पर पढ़ना रहता है, फिर आपका हेक्सागन, फिर आपका इलिप्स का यहाँ पर निकालना रहता है। तो उन सब का भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर को हिंदी में कहा जाता है वर्ग, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि वर्ग किसको बोलते हैं। तो देखिए वर्ग किसको बोलते हैं, तो वर्ग का चारों साइड यानी चार जो भुजा होता है, ये चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और इसका चारों कोण भी आपका बराबर होगा, इसी को क्या कहा जाता है, वर्ग। इसका एक कोण जो देख रहे हो ना, ये आपका 90 डिग्री का होता है। ये देखिए 90 डिग्री ऐसा जो बनता है, ये 90 डिग्री। कभी कभी इसका पूछा जाता है कि इसका चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चारों कोणों का योग कितना होगा, तो एक का 90, तो 90 इंटू क्या करेंगे हम लोग 4, कितना हो जाएगा, 9 4 में 36 यानी 360 डिग्री, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है। आइए अब हम लोग इसका और भी चीज़ों को देखते हैं। देखिए साइड तो समझ में आ गया, इसका चारों साइड बराबर होता है, इसका एंगल भी यहाँ पर क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले इसका हम लोग एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग का क्या, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए ऐसा कभी भी शेप में रहेगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर साइड इंटू साइड, क्या होगा इसका, साइड यानी भुजा गुना भुजा। भुजा इसका कितना है, ए से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ए इंटू क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ए स्क्वायर। अगर आपको पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो भुजा स्क्वायर। आइए अब हम लोग इसका पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर, चलिए पेरीमीटर किसको बोलते हैं उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई। यहाँ अगर हम इस पॉइंट को ले लिए तो यहाँ से ऐसे करके चलिए, है ना, ये देखिए इसकी बाउंड्री की जितनी लंबाई है, इसको अगर हम निकाल दिए तो ये होता है क्या, पेरीमीटर होता है। ये देखिए बाउंड्री की लंबाई निकाल लिए, तो बाउंड्री की लंबाई को ही पेरीमीटर कहते हैं। इसका साइड कितना है, ए है, तो ये साइड भी ए होगा, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4a। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर हम लोग, 4a, ठीक है। तो पेरीमीटर हम लोग 4 यानी 4 गुना भुजा कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। और एक इसमें क्वेश्चन आता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने का, इसको बोला जाता है क्या, डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं ना, ये यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल है, और अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का हम लोग को कभी विकर्ण निकालने का पूछता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को प्लस कर देते हैं और रूट कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाता है, डायगोनल। सेम काम करने वाले हैं यहाँ पर। d इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर जब रहता है तो इस कंडीशन में रूट का यहाँ पर कट जाता है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a, यानी रूट 2 गुना भुजा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। चलिए तीनों चीज़ें हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन इसका यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया है। जो भी चैनल पे नए हैं आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक भी कीजिए। Find the area of a square brass sheet whose perimeter is 31.2 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है और हम लोग को निकालना क्या है, एरिया, फाइंड एरिया करना है। देखो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज पे आपका क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप हिंदी को रीड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हो मेरे से पहले। चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। एक यहाँ पर जो भी मेरे सेट से पढ़ रहे हैं आप लोग ड्राइंग भी साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है, और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए
यहाँ पर एक पहले तो स्क्वायर का यहाँ पर ड्राइंग बना लिया हम लोग, ठीक। अब इसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 31.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 31.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का अभी आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, 4a होता है 31.2 सेंटीमीटर। हमको यहाँ क्या करना है, a। जब a निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 31.2 डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे आ जाता है ना, ये देखिए नीचे आ गया। देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोग को कैलकुलेटर का यूज करने के लिए बताए थे, ठीक है। हाँ फर्स्ट ईयर का ही ये भी टॉपिक है, तो स्टार्टिंग में हम कैलकुलेटर वाला टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। यहाँ पर 31.2 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7.8 सेंटीमीटर। अब हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये साइड मेरा आ गया, ए का वैल्यू यहाँ पर मिल गया 7.8 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको मिल गया है 7.8 इंटू क्या लिखेंगे, 7.8। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। इज इक्वल टू करके यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं 7.8, तो 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसके बाद असाइनमेंट का भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग को सारा क्वेश्चन वहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस डायगोनल एंड एरिया ऑफ आई स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर बार बार गिवन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर एक ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये देखिए ड्राइंग बन गया, और इसका हम यहाँ पर लिख देंगे एज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोगों को क्या क्या चीज़ें निकालना है उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है, अच्छा सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर। चलिए अभी स्टार्टिंग है तो पूरा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर बाद में हम लोग शॉर्ट में लिखते चलेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फिर हम लोग को क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। फिर हम लोग को निकालना क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर। हमको a का वैल्यू पता है, सब में हम a का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ देखिए पहले 4 इंटू क्या हो जाएगा 18, 18 4 में क्या होता है 72, 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए डायगोनल का यहाँ पर है फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, √2 इंटू 18। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 18√2, ऐसा लिखा जाता है। इसको पॉइंट में अगर आपको वैल्यू लाना है तो इसको आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेटर के माध्यम से इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जबकि यहीं तक आप छोड़ देना, अगर आपका ऑप्शन में पॉइंट तक आएगा तभी आपको वो काम करना है, नहीं तो आपको यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 का यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 का आप कैलकुलेटर के माध्यम से या गुना करके भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 18 इंटू 18। तो यहाँ तक मेरा जो है क्वेश्चन बन गया है, पहला क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेजर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर।
डायगोनल दिया हुआ है और क्या निकालना है, एरिया। यहाँ देखिए एक ड्राइंग बना लिए यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है, तो ये आपका 10, ठीक है। अब इसका हमको एरिया निकालना है। तो देखिए जिस कंडीशन में आपको अगर डायगोनल दिया हुआ है और उस कंडीशन में अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, दूसरा आप यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो देखिए जब डायगोनल दिया हुआ रहेगा ना तो उस टाइम में एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो भी इसका डायगोनल दिया हुआ है उसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो d कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा आंसर 50 सेंटीमीटर है कि हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन मेरा बन चुका है। इसका दूसरा प्रोसेस में कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर देखिए इसका दूसरा प्रोसेस इसके नीचे बता रहे हैं, ठीक है। आपको पता है डी का फार्मूला क्या होता है, √2a, ये होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a का वैल्यू निकाल देते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, देखिए तो d का हमको पता है 10 = √2a, ये हो गया। तो a यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई √2। अब इसका स्क्वायर करना रहता है यहाँ पर हम लोग को, ठीक है। तो a यहाँ पर a² करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/√2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 2। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जो भी आपको रूल यहाँ पर आता है उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 748 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 748 एंड दैट ऑफ एनोदर इज 336 सेंटीमीटर, और एक दूसरा है यहाँ पर जिसका 336 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर which is equal in area of the sum of 2। इन दोनों का एरिया को अगर मिला देंगे और उससे जो मेरा स्क्वायर बनेगा तो उसका पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए तो दोनों का एरिया हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हम 2 स्क्वायर बना देते हैं। एक ये हो गया और एक हम बनाते हैं, एक इससे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ना। ये देखिए इसका पेरीमीटर है यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 748 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना, यहाँ देख लीजिए 336 सेंटीमीटर। दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट सेम है, हमको कुछ यहाँ पर ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4a। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल देते हैं, 4a 748। इससे इसको पहले चलो कैलकुलेटर से ही हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। 748 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 187 सेंटीमीटर। इसका एक साइड हमको मिल गया, कितना मिल गया 187, ठीक है, एक साइड मिल गया। इसका भी सेम चीज निकाल दें, 4a = 336। तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं इसको, 4 8 में 32, 4 4 में 16। a का वैल्यू कितना आ गया 84, इसका हो गया क्या 84। दोनों का एरिया निकालते हैं। उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, a² होता है। तो a मिल गया हमको 187 और इसका स्क्वायर करेंगे 187 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा इसको निकाल लेते हैं पहले।
187 इंटू 187, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3496 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। नीचे वाला का भी हम लोग निकाल देते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा यहाँ पर भी, तो 84 इंटू क्या हो जाएगा 84, तो इसका 84 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 84, तो हो जाएगा मेरा कितना 7056। अभी क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों का सम निकालना है सबसे पहले, ठीक है, तो दोनों का सम निकाल देते हैं यहाँ पर, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 34969 प्लस 7056, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम आपको, 969 प्लस 7056, तो इसका जो टोटल वैल्यू आ गया तुम्हारा 42025, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये एक बड़ा सा मेरा जो दोनों वर्ग को मिला के एक बड़ा सा जो वर्ग बना, उसका एरिया आ गया। तो जब एरिया आ गया तो इसका हमको सबसे पहले तो साइड चाहिए, तब ना उसका मेरा क्या निकलेगा कि पेरीमीटर निकलेगा। तो एरिया मेरा आ गया, जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया आ गया कितना, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो 42025 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 42025, ए इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 42025, तो यहाँ से इसका बड़ा वाला जो मेरा स्क्वायर बन रहा है उसका मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिए इसका आ गया क्या आंसर 205, साइड इसका निकल गया 205। अब इसका हमको पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4a, 4 गुना क्या लिखेंगे 205, तो 4 गुना 205 कितना हो जाएगा देखते हैं हम लोग, 4 गुना 205, 4 गुना 205, तो ये हो जाएगा आपका 820 सेंटीमीटर आंसर। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस पे ये चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यहाँ से असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आप लोग जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर स्टील प्लेट whose side measure 28.1 सेंटीमीटर। देखिए जितना भी वैल्यू जो देख रहे हो ना यहाँ पर क्या आता है कि पॉइंट पे आता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर का माध्यम से यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, फिर आपका डायगोनल भी निकालना है। एक ड्राइंग यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले, ये देखिए ड्राइंग आपका बन गया है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को साइड दिया हुआ है ना, हाँ साइड यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 28.1 साइड दिया हुआ है। यहाँ पर भी सारी चीज निकालना है। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं लिखते हैं, एरिया लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर आपको निकालना है पेरीमीटर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम आपको लिख के दिखाए हैं कैसे करना है। पेरीमीटर निकालना है, फिर आपको डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एरिया हम लोग निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 28.1 इंटू 28.1, इसका हम कैलकुलेट कर देते हैं। फिर पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 28.1,
तो इसका हम लोग भी कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा √2a, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, √2 इंटू 28.1, तो इसको हम लिख सकते हैं 28.1 √2। इसका तो आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, पेरीमीटर और स्क्वायर का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। यहाँ पर 28.1 इंटू 28.1, इसका हो जाएगा 789.61 यूनिट, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू 28.1, 112.4 सेंटीमीटर। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग जो है सॉल्व करते चलिए। आप लोग अगर आंसर बनाने आ रहा है तो आप लोग भी जो है यहाँ पर करते चलिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। देखिए, डायगोनल यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया निकालना है जिसका डायगोनल यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो डायगोनल किसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ये आपका डायगोनल होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8.5। तो आप लोग को बताए थे जब स्क्वायर का डायगोनल हम लोग को निकालना रहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जहां डायगोनल दिया हो रहेगा उस कंडीशन में डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2। तो 8 पॉइंट कितना है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 8.5 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे 8.5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 8.5 इंटू 8.5 इज इक्वल टू, एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 36.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। चलिए एक ड्राइंग बना दिए, साइड दिया हुआ है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, साइड लिख दिए हम लोग। अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 28 इंटू 28। इसको कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर 28 इंटू, आप लोग इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं 28 इंटू 28, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन बन चुका है हम लोग का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, फाइंड इट्स साइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 169। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू इधर दिया हुआ है 169, और a इज इक्वल टू हमको साइड निकालना है, तो 169 क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। स्क्वायर इधर आके रूट बन जाता है, 169 का रूट हो जाता है आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी डायगोनल दिया हुआ है और एरिया निकालना है। इससे पहले आपको बता चुके हैं, ये देखिए
जितना भी आपको क्वेश्चन है सब में एक ड्राइंग बना लेना इस तरह का। डायगोनल दिया हुआ है, कहाँ पर है डायगोनल, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, डायगोनल का कंडीशन में ना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डी कितना है 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये कट जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 144। सब में देखिए यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है, यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम साइड निकाल देते हैं। साइड के बाद हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना 144, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 144 मीटर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। क्या होता है √2 गुना भुजा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 144। ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी √2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर के लिए ये साइड हमको मिल चुका है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, यानी भुज 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना क्या करेंगे हम लोग 144 डिवाइडेड बाई √2। नीचे √2 को कभी भी हम लोग को तोड़ना है तो ऊपर नीचे सेम इसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये मतलब √2 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 4 इंटू 144 इंटू √2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। 2 से इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4। अब इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 √2। इतना ही आप लोग लिख के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, फाइंड द एरिया इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 48 मीटर। देखिए एरिया हमको फाइंड करना है इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी बाउंड्री की लंबाई आपको दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये आपका बाउंड्री की लंबाई, ठीक है। बाउंड्री की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, है ना, 48 मीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4a इज इक्वल टू 48। इससे इसको काट दीजिए, 4 1 में 4, 4 2 में 8। ए का वैल्यू आ गया कितना 12। एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ए का वैल्यू आपको मिल गया तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर 144 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन आप लोग का बन चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, जितना भी हम लोग का स्क्वायर का जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल से लेकर आपका असाइनमेंट तक
जो है आपका जो भारत स्किल में जो आपका WCS में जो आपको पढ़ना है वो अभी हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल यानी आयत का हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए आयत का भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी सेम चीज़ हम लोग को निकालना रहता है। तो आयत में थोड़ा सा चेंज रहेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। इसका जो साइड होता है ये आपका आमने सामने का जो साइड देख रहे हो ये इक्वल होता है, इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। बाकी यहाँ पर एंगल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और चारों कोण का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360। बस इसका जो भुजा होता है थोड़ा सा चेंज होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है आयत, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एरिया निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल, साइड इनटू साइड किए थे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। L इंटू बी यानी लंबाई गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग चौड़ाई। इसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग लिखे इसका बाउंड्री की लंबाई, पेरीमीटर किसको बोलते हैं तो इसकी बाउंड्री की लंबाई को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। यानी बाउंड्री की यहाँ पर लंबाई हमको पता करना है। तो L प्लस बी, फिर ऊपर में L प्लस बी, तो 2L आ गया, 2L प्लस 2B। इसको हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस बी। तो देखिए ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। पेरीमीटर का याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा 2L प्लस बी, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई कर लेंगे और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको डायगोनल निकालने का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए D यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 144 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक ड्राइंग पहले बनेगा मेरा यहाँ पर, ये देखिए। चलिए लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, लंबाई कितना हो जाएगा 144, चौड़ाई कितना है 60, दोनों चीज़ लिख लिया हम लोग। अब क्या हम लोग को चाहिए, सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, L इंटू बी हो जाएगा। फिर आपका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर देखिए हम एक साथ फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ बना रहे हैं। आप लोग अलग अलग भी इसको पहले सॉल्व कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 2L प्लस बी, फार्मूला लिख दिए पहले। फिर आपका डायगोनल के लिए यहाँ पर हो जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अभी सभी जगह पे लिख रहे हैं हम, बाद में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। चलिए ये दोनों हम लोग को मालूम है, L और B हम लोग को मालूम है, इसको खाली पुट करते जाना है। मेन आप लोग क्या होता है पुट करने में आप लोग गलती करते हो, पुट नहीं कर पाते हो। तो जो वैल्यू जहाँ पर है वहाँ पर उसको पुट करना। L का वैल्यू कहाँ पर है देखो 144 यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। फिर B कितना है, B आपका 60 है, 60 यहाँ पर पुट कर दिए। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए गुना कैसे किया जाता है, तो इसको इसके साथ 0 को लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे। 6 यहाँ पर 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, फिर आपका 2 रहेगा, फिर 6 4 जा 24,
फिर आपका 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर 2 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और 0 को हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे, इतना मीटर सॉरी mm² हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक आपका आ गया है आंसर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर l प्लस बी करेंगे तो इसके लिए देखिए 2l कितना है 144 प्लस b कितना है 60, इसको प्लस कीजिए। पहले प्लस कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका 0 और इधर 4 है सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 6 4 कितना हो जाएगा 10 का 0 और 1 और 1 2, और इसको 2 से गुना कर देना है, 2 4 में कितना हो जाएगा 8, फिर 2 0 में 0, 2 2 में 4, इतना सेंटीमीटर। इसका यूनिट सॉरी सेंटीमीटर बोल रहे हैं मीटर, mm। यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट लिखते हैं हम लोग 144 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 144 का स्क्वायर करेंगे 144 इंटू 144, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 16416 प्लस फिर आपका 60 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, जिससे आपका दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जा रहा है 3600, तो हो जाएगा आपका 20016, और इसको अगर हम लोग रूट निकाल देते हैं यहाँ पर, तो देखिए रूट निकाल देते हैं इसका कितना होता है, तो 141.47 ये इसका डायगोनल आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी आपका mm में होगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन इसका बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, अगर आप लोग सॉल्व करने सक रहे हैं तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर, जिसका पेरीमीटर और क्या दिया हुआ है ब्रेथ दिया हुआ है। तो देखिए बाउंड्री की लंबाई दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इसको लिखेंगे, पेरीमीटर शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 42 सेंटीमीटर है, और एक आपका ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ये कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का वैल्यू पेरीमीटर के जगह हम लोग पुट करते हैं, और यहाँ पर 2 रहेगा, l हमको निकालना है प्लस b दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक काम हो चुका है मेरा, इससे इसको काट दीजिए, 2 2 4 2 1 2, 21 इज इक्वल टू l प्लस 9 को उठा के इधर लाएंगे तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इधर 1, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ लंबाई ज्ञात करना था इसमें हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर more than its width. Find the length and breadth of the rectangle. Width या breadth लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये आपका रेक्टेंगल यानी आयत है, यहाँ पर
इसका क्या दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी बाउंड्री की लंबाई दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। चलिए इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा है। पेरीमीटर क्या कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझिए, एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब ये यदि चौड़ाई है ना, ये मान लेते हैं बी है, चाहे इसको हम लोग अभी ए ही मानते हैं ना, ए है, तो ये आपका कितना हो जाएगा a+4, ठीक है। तो दोनों का हम लोग को मालूम चल गया लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 48, जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख दिए और इसका फार्मूला जो है उसको लिख दिए। 2l कितना है a+4 और b कितना है a, यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा मेरा, ये हो गया। इससे इसको हटा दिए, 2 2 में 4, 2 4 में 8, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या 2a+4 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से हो जाएगा मेरा 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 4, a इज इक्वल टू करेंगे तो इसमें तो ये माइनस हो जाएगा, तो 20 हो गया और 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 और एक 0 यानी 10। a का वैल्यू कितना आ गया 10। a क्या है आपका, a यहाँ पर क्या लिए थे हम लोग, चौड़ाई लिए थे, तो चौड़ाई हमको मिल गया कितना, a का वैल्यू आपको मिल गया 10 और इसका वैल्यू हो जाएगा 10+4 कितना हो जाएगा 14। तो चलिए दोनों का हमको आंसर मिल गया है, लंबाई और चौड़ाई। आप लोग यहाँ पर लिख लेना इसको, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हम लोग को निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम अ शीट ऑफ 1000 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है उसको समझिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक आपका बड़ा सा इस तरह से आपका रेक्टेंगल साइज है, चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये आपका इसका लंबाई हो जाएगा आपका 1000 यानी 1000 सेंटीमीटर और इधर आपका 500। अब यहाँ पर क्या करना है, छोटा छोटा 50 गुना आपका 20 का आपको यहाँ पर छोटा छोटा साइज का आपको, इसी साइज का आपको क्या करना है, छोटे छोटे में काटना है। यहाँ पर देखिए ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं ये जो छोटा देख रहे हो इसका 50 कितना है, इसका 50, इसका अगर लंबाई देखेंगे तो 50 और इधर आपका कितना है 20। ऐसे इसमें कितना पीसेस बन सकता है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका जो बड़ा वाला का जो एरिया होगा उसमें छोटा वाला का जो एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे रेक्टेंगुलर पीसेस, रेक्टेंगुलर पीसेस इज इक्वल टू 100 इंटू 500, यानी जो बड़ा वाला का जो एरिया है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग 50 इंटू 20। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, अगर यूनिट अगर चेंज रहेगा तो आप लोग एक जैसा यूनिट पे लेके आ जाना पहले। यहाँ यूनिट चेंज नहीं है, यहाँ दोनों जगह सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड कर दिया हम लोग। अब यहाँ से 0 से 0 हटा दीजिए और एक 0 से 0 हट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 5 जा 10, यानी 500 पीसेस यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। चलिए 4 नंबर भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 नंबर में। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 320 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, इट्स साइड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी से,
तो 320 मीटर, और L/B इसको लिखते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 5:3। कभी भी ऐसा जब रेशियो रहता है ना, तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, एक्स पुट कर लेना, कभी भी इस तरह का रहेगा तो 5x रेशियो क्या लिखेंगे हम लोग, 3x। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर पेरीमीटर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2L+B। तो यहां पर पेरीमीटर कितना हो गया मेरा, 320 इज इक्वल टू 2L का वैल्यू 5x प्लस B का वैल्यू 3x। चलिए यहाँ तो हो गया काम। 2 से इसको काटिए, 2 × 2 2 6 12 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग ये दोनों को जोड़ देते हैं ना, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 160। 8 2 में 16 होता है, एक 0, x का वैल्यू आ गया आपका कितना, 20। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। चलिए एरिया निकाल देते हैं। तो x का वैल्यू आ गया है, तो इसका लंबाई चौड़ाई हम लोग को मिल जाएगा। तो लंबाई यानी 5L/B हो गया आपका कितना, 5x, और एक है आपका 3x। तो 5 के जगह इसको पुट करेंगे, 5 × 20 तो कितना हो जाएगा, 100, और इधर हो जाएगा आपका कितना, 3 × 20 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। तो लंबाई और चौड़ाई मेरा मिल चुका है, एक आपका 100 है, एक आपका कितना है, 60 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा अब इसके बाद, तो एरिया इज इक्वल टू होता है L × B। तो यहाँ पर 100 इंटू क्या लिखेंगे, 60, तो हो जाएगा कितना, 6 और 3 0 यहाँ पर लिखेंगे। यूनिट क्या है देखो, तो यूनिट आपका m है, तो m²। ऐसे करके आप लोग जो है सॉल्व करते चलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से असाइनमेंट का क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज साइड्स आर 24 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। देखिए इसका आपका लंबाई चौड़ाई यानी दोनों साइड आपका दिया हुआ है। चलिए ये बना लिया। इसका दो साइड दिया हुआ है, एक आपका 24 है और दूसरा कितना है, 20। इसका सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो एरिया। ये एक प्लॉट है समझिए, एरिया इज इक्वल टू L × B। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 × 20, 2 से इसको गुना करो, 2 4 में 8, 2 2 में 4, 480 मीटर क्या है यूनिट, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L+B। 2 यहाँ लिख दिए, L कितना है, 24 + 20, जोड़िए इसको, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 88 मीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर विल यू गेट आउट ऑफ 65 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ब्रास शीट। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन एक बनाए थे हम लोग, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। एक बड़ा सा अगर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं शीट, और इसका लेंथ कितना है, 65, और इधर आप जो देख रहे हो ये आपका 30। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पर और भी ऐसे पीसेस बनाना है इस तरह का, जिसका लंबाई चौड़ाई आपका 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका लंबाई 5 है और इसका चौड़ाई कितना हो गया, 4। तो चलिए इसको हम लोग तभी जैसा करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पीसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पीसेस
इज इक्वल टू, बड़ा वाला का ले लेते हैं, 65 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, 5 6 में 30 होगा, 2 3 में 6, 2 2 में 4, गुना करिए यहाँ पर, 5 3 में 15, 6 3 में 18 और 1 19/2। चलिए पॉइंट निकाल देते हैं यहाँ पर, 2 8 में, 2 9 में 18, 2 7 में 14, 2 5 में 10, तो क्या आ गया 97.5। चलिए पॉइंट में आ गया यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसको 97.5 है तो अप्रोक्स में आपका 98 वहाँ पर वैल्यू आपको दिख सकता है, ठीक है, 98 या 97। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन में इस तरह का आपका वैल्यू आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 400 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 140 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है और एक लेंथ दिया हुआ है, सेम यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 400 मीटर, और लेंथ देखिए यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू कितना है 140 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ से सीधे यहाँ पर देख लेना, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2L + B इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 400, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, L का वैल्यू दिया हुआ है 140 + B इज इक्वल टू 400। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 से इसको काटिए, 2 2 में 4 और 0 यहाँ पर लिख देते हैं। 140 + B इज इक्वल टू 200, B इज इक्वल टू अगर करेंगे तो 200 माइनस 140, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो B का वैल्यू आपका आ गया कितना 60। हमको निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना था, चौड़ाई निकल गया है। तो एक आपका लंबाई यहाँ पर आपका 140 लिख लेंगे और इधर आपका 60 लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया का निकालते हैं यहाँ पर, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 यानी लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए यहाँ तक हो गया। बार बार यहाँ पर हम लोग अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट सीधे जो है वैल्यू उसको पुट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 0 है तो 2 0 लास्ट में ऐसे लिख लेना। फिर आपका 6 4 में 24 होता है, इसका 4 होगा, 2 इधर आएगा, 6 1 में 6 और आपका 2 8। तो ये आपका कितना 8400 जो देख रहे हो इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट के साथ ऐसे लिख लेना, ठीक है। रुको, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इट्स एरिया इफ द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 64 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 साइड दिया हुआ है, एरिया निकालना है। एक साइड आपका कितना है 64 और दूसरा जो देख रहे हो 25। एरिया का फार्मूला क्या होता है L इंटू बी। चलिए L इंटू बी, L कितना है 64 और इधर आपका B कितना है 25। चलिए आप लोग इसको गुना कर लेना, ठीक है, गुना कर लेना। हम यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं अभी। तो चलिए कितना है 64 इंटू 25, तो हो जाएगा आपका कितना 61600। एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। चौड़ाई हमको निकालना है। इफ अ रेक्टेंगल
हैज़ एन एरिया ऑफ 224 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए लेंथ 16 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है, हमको चौड़ाई निकालना है ना। चलिए लेंथ कितना है देखो 16 यहाँ पर लिख दिए। ए आपको पता नहीं, बी लिख लेते हैं। एरिया हम लोग को पता है, एरिया इज इक्वल टू 224। एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 224। L का वैल्यू यहीं पर आप लोग पुट करना। L आपका 16 है, B हमको पता नहीं है इसलिए B छोड़ दिए हैं, 224 लिख लिए। अब B का वैल्यू यहाँ पर निकालना है तो 224 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 16। चलो इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। छोटा छोटा में आप लोग काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर आपको काट देते हैं ना। देखिए 4 4 में 16, 4 5 में 20, 4 6 में 24। इसको भी हम लोग काट देते हैं। 4 1 में 4, 4 4 में 16। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो 14 आपका हो गया क्या, बी का वैल्यू, यानी चौड़ाई मेरा आ गया कितना 14। चलिए यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर। What is the length of the diagonal of a rectangle with side 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल निकालना है जिसका हमको लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। चलिए ये आपका डायग्राम यहाँ पर बना लिए और यहाँ से ये वैल्यू हमको चाहिए। एक यहाँ पर ये 16 है, इधर आपका 12, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। डायगोनल निकालना है जिसका दो भुजा दिया हुआ है। तो डायगोनल का आप लोग को बताए थे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एल यहाँ पर कितना है 16 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 12 का स्क्वायर लिखेंगे। 16 16 में कितना होता है जल्दी बताओ। 16 16 में 256 प्लस 12 12 में 144। चलिए ये दोनों को जोड़ के हम लोग अभी कैलकुलेशन निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए कितना है 256 प्लस 144, 400 हो जाएगा। अंडर रूट इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 और इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर डायगोनल का जो वैल्यू आ गया कितना 20। चलिए यहाँ पर डायगोनल जगह आप लोग लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। चलिए 6 नंबर तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, देखिए इसको भी। लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख लिए हैं। अब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपका 3 आपको बताए थे, जहाँ भी रेशियो होगा वहाँ पर ऐसे पुट करना 2x, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 100 लिखेंगे हम लोग। 2l कितना है यहाँ पर 3x प्लस b कितना है 2x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 100। इसको यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10x इज इक्वल टू 100। ये से 0 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। चलिए जब x का वैल्यू मिल चुका है तो मेरा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x, यानी 2 इंटू 10 हो जाएगा कितना 20, और इधर 3 इंटू 10 हो जाएगा कितना 30। तो दोनों चीज़ें हम लोग को मिल गया, एक 20 है और दूसरा 30 है। तो एरिया निकालते हैं यहाँ पर। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 30 और चौड़ाई कितना है 20। तो 3 2 जा 6 और 0 2 यहाँ पर लिख लीजिए। और इसका यूनिट कितना होगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाते चलिएगा। चलिए 7 नंबर तक हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग का पैरेललोग्राम आ गया। स्क्वायर हम लोग देख लिए,
रेक्टेंगल भी देख लिए, अब हम लोग पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये समझो कि एक क्या है, ये आपका बर्फी है, ठीक है। ये जो है आपका बर्फी रेक्टेंगल को ही या आपका स्क्वायर को ही थोड़ा सा आपका ऐसे इंक्लाइंड कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पर दो साइड जो है आमने सामने का जो साइड है वो आपको इक्वल मिलेगा, जैसे इसका साइड के बराबर ये होगा और इसके इक्वल में ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका एंगल यहाँ पर जो है ये आपका बराबर नहीं हो सकते हैं। दूसरा यहाँ का जो एंगल है ये आपका हो सके 90 डिग्री पे ये कट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बीच का एंगल आपका कितना का होता है, 90 डिग्री का। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा, इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला इसका बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हो जाता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी बेस नीचे वाला जो देख रहे हो इसका वैल्यू होगा, और हाइट ये वाला साइड वाला नहीं ले लेना, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए। कैसा हाइट होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर लिया जाता है ऐसे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं हाइट, तो वो हाइट आपका होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना रहेगा तो पेरीमीटर, तो इसके लिए होता है सेम चीज 2l+b, ठीक है। दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, सेम चीज है आपका रेक्टेंगल में जैसा था वैसे यहाँ पर होगा, बेस इंटू यहाँ पर हम लोग को हाइट लेना है। चलिए और भी देखेंगे हम लोग, जब बीच में कहीं का भी हमको डायगोनल ये सब निकालना रहेगा तो कुछ चीजें यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The base and height of a parallelogram are 7.1 centimeter and 2.85 centimeter. Calculate its area. बेस एंड हाइट आपका दिया हुआ है। आइए एक पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये है आपका पैरेललोग्राम, यहाँ से ऐसे बन जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये ड्राइंग था आपका, ठीक है। इसका देखिए बेस दिया हुआ है, नीचे वाला को बेस बोलते हैं हम लोग, कितना है, बेस 7.1, और हाइट यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर हाइट आपको बताए थे ये कितना है, 2.85। अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो एरिया का यहाँ पर फार्मूला देखिए, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 7.1 इंटू 2.85, हाइट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए कितना है 7.1 इंटू 2.85, तो इसका आंसर आ गया आपका 20.235 यूनिट, देख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम whose area is 20 centimeter square and base is 10 centimeter। एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस यहाँ पर नीचे वाला का जो वैल्यू है ये आपका 10 सेंटीमीटर, और हम लोग को क्या चाहिए, ये आपका हाइट चाहिए, h हम लोग को चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, b इंटू एच लिखेंगे इज इक्वल टू 20, और बेस यहाँ पर दिया हुआ है 10, और हाइट हमको पूछ रहा है तो हाइट के जगह छोड़ देंगे 20 यहाँ पर लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा। h का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे।
चलिए क्वेश्चन आप लोग का बन गया होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर, टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द diagonal is 10 centimeter long, find the area of the parallelogram। यहाँ देखिए कैसा दिया हो उसको देख लेते हैं। ये पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं। ये देखिए ड्राइंग आपका बन गया है। चलिए ये आपका ड्राइंग है। अब देखिए यहाँ पर टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 एंड 8, दो साइड दिया हुआ है। मान लेते हैं एक आपका 12 है और दूसरा जो साइड है ये आपका 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद एक डायगोनल दिया हुआ है। आप कोई भी एक डायगोनल ले सकते हैं। हम लोग चलिए ये डायगोनल ले लेते हैं। इसका भी वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको देखने से लगेगा कि इधर जो ट्राइंगल है और इधर वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपको इक्वल नजर आएगा और इक्वल होता ही है, ठीक है। तो इधर का आपका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर इस साइड वाला ट्राइंगल का, ठीक है। और इस साइड का सभी साइड आपको मिल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फार्मूला से नहीं, इसको हम लोग ट्राइंगल का जो रूल है उसके अनुसार बनाते हैं। देखिए तो इसके लिए जो है आपका फार्मूला यहाँ पर एस निकालना पड़ता है। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हम लोग किसको लेते हैं, तो जो इसका ट्राइंगल का जितना भी आपका साइड दिया हुआ है। तो a में मान लेते हैं 8 ले लिए, प्लस b कितना 10 ले लेते हैं, और c कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पर 2। चलिए इसको जोड़िए। तो यहाँ पर 12 और 8 20 होगा, और 20 और 10 30, 30 बट्टा 2। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 15। चलिए s का वैल्यू कितना आ गया 15। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक यहाँ पर फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं, इसके बाद जो है हम डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही काम करना। चलिए अभी हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आपको दिखा रहे हैं। एस का वैल्यू यहाँ पर 15 है, 15 लिख लिए हैं। एस यहाँ पर 15 लिखेंगे, घटाओ ए का वैल्यू 8 यहाँ पर लिख लिए हम लोग, इनटू फिर आपका 15 लिखेंगे यहाँ पर, फिर घटाओ लिखेंगे कितना 10, फिर यहाँ पर 15 घटाओ 12। अभी पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 गुना इससे घटाइए तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 15 में 8 घटाएंगे तो 7, गुना हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं। देखिए कैसे, अंडर रूट 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 5 गुना 7 गुना 5 गुना 3। जोड़ा से निकाल देते हैं। 3 का जोड़ा बन गया है, 5 का जोड़ा बना है, तो 3 गुना 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या होगा 7। इसको हम लोग लिखेंगे 15 रूट 7। चलिए कितना आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक आ गया कितना 15 रूट 7। तो हमको दोनों साइड का चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 15 रूट 7, तो 30 रूट 7 यूनिट देखो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी दोनों साइड का जो ट्राइंगल है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ से असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट वाला क्वेश्चन को, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बेस एंड हाइट आर 8.1 सेंटीमीटर एंड 30.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बेस और हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, तो सीधे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्राइंग ऐसे बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं। देखिए बेस दिया हुआ है कितना, बेस यहाँ पर देखिए 8.1, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है ये कितना 30.8,
दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग सीधे क्या करेंगे, बेस कितना 8.1 इंटू हाइट कितना 30.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना है 8.1 इंटू 30 पॉइंट कितना है 8। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 249.48 यूनिट क्या में दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए दूसरा नंबर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ द साइड ऑफ अ फील्ड in the shape of parallelogram are 12 and 17 meter and one of the diagonal is 25 मीटर। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम आपको फिर से एक और बना के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो साइड दिया हुआ है, एक आपका 12 है, दूसरा 17 है, और एक आपका डायगोनल जो दिया हुआ है ये आपका 25 है। चलिए सेम चीज़ है, हम लोग यहाँ पर फिर एस निकालते हैं। एस इज इक्वल टू, अब ए भी नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना। तो 25 प्लस 17 प्लस क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कर दिए। अब इसको जोड़िए पहले, 7 दोनों 5 कितना होता है 14 का 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5/2, इसको काटेंगे तो 2 2 में 4, 2 7 में 14 यानी 27 इसका आ गया। ठीक है, एस का वैल्यू आ गया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग एरिया निकालने का फार्मूला में पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर फार्मूला में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट करेंगे हम लोग, फिर एस का वैल्यू कितना हो गया 27। एस में सबसे पहले हम लोग ए को घटाएंगे, तो एस में ए घटाएंगे यानी 27 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर आपका 27 में 25 घटाएंगे तो 2 आएगा, 27 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, इससे पहले वाला देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग 3 इंटू 3 3 3 में 9, 9 3 में 27, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 2 गुना 5, सॉरी 15 है यहाँ पर। चलिए 15 है तो इसको हम लोग 5 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले से यहाँ पर 2 था, देखिए इसको हम तोड़ दिए क्या, इसको 27 को 3 3 में 9, 9 3 में 27, इसके बदले आ गया 5, 5 गुना 2, 5 गुना 10, 2 यहाँ लिखें, फिर 15 को तोड़ दिए 5 गुना 3, 3 गुना 5 में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कॉमन, या देखो 3 यहाँ पर जोड़ा कैसे बनता है, देखिए ये दोनों में जोड़ा, 3 का ये जोड़ा आ गया तो 3 यहाँ से निकलेगा, फिर एक 3 निकलेगा, फिर 5 का भी यहाँ पर जोड़ा है, 5 का निकाल दिए, फिर आपका 2 का भी, तो सब चीज़ से यहाँ पर निकल गया। 3 3 में 9, 9 5 में 45, 45 गुना 2 क्या हो जाएगा 90, 90 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल यानी कोई एक साइड का आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, यहाँ से इधर देखना, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 2 इंटू 90, कितना हो जाएगा 9 2 में 18 यानी 180 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए तीसरा नंबर, फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम विच हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड एरिया भी दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ड्राइंग बन गया मेरा। पहले क्या दिया हुआ है देखो, तो हाइट दिया हुआ है, हाइट यहाँ से हम लोग लिखते हैं, ये आपका कितना है 12, हाइट कितना है 12, और एरिया दिया हुआ, एरिया यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ग्राम इज इक्वल टू कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, पी बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 120। बेस कितना है देखो तो, बेस कितना है, बेस नहीं है भाई, बेस निकालना है 12 इज इक्वल टू 120। इससे ये कट जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आएगा 10। बेस मेरा आंसर आ गया कितना 10। चलिए यही चीज़ हम लोग को चाहिए था, बेस निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, हाइट निकालना है। अभी वाला सेम चीज़ यहाँ पर यूज होने वाला है, अभी जो हम लोग काम किए थे वही चीज़ है। ये आपका बेस दिया हुआ है, देखिए 40, ये बेस ये होता है, ये वाला बेस है ना, बेस आपका 40 दिया हुआ है और हाइट आपको निकालना है। एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। 320 यहाँ पर लिख लेंगे, बेस यहाँ पर दिया हुआ है 40 है, इंटू हाइट हमको निकालना है 320। 0 से 0 हटा सकते हैं यहाँ पर, 4 8 में क्या हो जाएगा 32। h का वैल्यू कितना आ गया 8। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे से पहले सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट करते चलिए, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक भी करते चलिए, और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड इफ द साइड्स ऑफ अ लैंड इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 24 एंड 28। देखिए साइड दिया हुआ है, 2 साइड है, और 1 ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेम चीज़ है, आइए देखते हैं। एक आपका डायगोनल दिया हुआ है और 2 साइड दिया हुआ है, जिसमें से एक है आपका 24 और एक हम ले लेंगे 28, और डायगोनल कितना है 30। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन है। एस निकालते हैं सबसे पहले, 30 प्लस 28 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 जोड़ते हैं, 8 4 में 12 होगा, 12 का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 7 और 1 8, 8 बट्टा 2, काटिए इसको, 2 4 में 8, 2 1 में, तो कितना आ गया 41। नेक्स्ट आते हैं, इस एरिया निकालते हैं ना, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू आपका 41 इंटू 41 में उसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 11, इंटू हो जाएगा आपका, उसको माइनस करेंगे तो 41 माइनस 28। चलिए करके देखते हैं, 41 माइनस 28, 13 हो गया यहाँ पर, इंटू उसको माइनस करते हैं यहाँ पर 41 में, तो हो जाएगा 24, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 17। चलिए इसका तो बहुत पॉइंट में आ जाएगा इसका वैल्यू। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 41 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, 41 11 13 इंटू 17, और इसका हम लोग निकाल देते हैं रूट। रूट इसका निकालेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, 9 9
671 और इसका रूट निकल के आ जाएगा 315.70 और इसका अगर हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो इसमें हो जाएगा 315.70 इंटू 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू इंटू 2 कर देते हैं, तो 631.4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए पॉइंट में वैल्यू आता है, इसीलिए इस सब जो क्वेश्चन है आप लोग कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इफ बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पर एक ड्राइंग बना लिए, ठीक है। यहाँ पर बेस दिया हुआ है, बेस इज 10 सेंटीमीटर 10 और साइड एक दिया हुआ है ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को बताए थे इस ये साइड इज इक्वल टू ये होता है, यानी ये आपका 5 और इसके बराबर ये आपका होता है, तो ये भी आपका 10। हमको बाउंड्री की लंबाई चाहिए तो चारों ओर आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पेरीमीटर का फार्मूला से ही हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा 2l प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है 10, कोई भी ले लेते हैं ना 5, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट है, बेस प्लस हाइट होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 15 यानी 30 सेंटीमीटर लिख लेना। चलिए ऐसे उधर से भी आप जोड़ के ला सकते हो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ इट्स बेस एंड हाइट दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ड्राइंग साथ में बनाते चलेंगे। बेस एंड हाइट और बेस दिया हुआ है ना 25 और एक 12, तो एरिया इज इक्वल टू, चलिए क्या होगा, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग लिख लेना, ठीक है। बी कितना है 25 और इधर कितना है 12। चलिए इसको गुना करते हैं, 12 5 में 60 के 0 6 रहेगा, 12 2 में 24 और 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन आपका बन चुका है आपका 7 नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड एरिया यहाँ पर होगा, ठीक है, वाई ए लिखा हुआ है, एरिया होगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द बेस। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट थोड़ा ये हुआ है ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हमको यहाँ पर बेस निकालना है ना, ये होता है आपका बेस। हाइट दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू है आपका 15 और एरिया भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट और इधर आपका 150। बेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है, और हाइट दिया हुआ है 15। 150 इससे ये कट जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ गया 10। चलिए ये भी आपका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ साइड इज 5 सेंटीमीटर, डायगोनल is 8 centimeter and diagonal bisect each other at right angle। चलिए ठीक है, देखिए डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पे, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका सभी साइडें इसके इक्वल होगा, है ना।
जब ये एक दूसरे में बाइसेक्ट करेगा ना, तब इसकी सभी साइडें क्या होती है, इक्वल, ऐसे। जब इसकी सभी साइडें, ये आपका, ठीक है, इस तरह से, यहाँ ये आपका 90 का एंगल जब बन रहा है बाइसेक्ट, यानी इक्वल में जब इसको डिवाइड कर रहा है, तब इसकी सभी साइडें क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसका साइड अगर देखा जाए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साइड इसका 5 है, तो ये भी आपका साइड 5 होगा, ये भी आपका साइड 5 होगा, इधर भी साइड आपका 5 होगा। उसके बाद एक आपका डायगोनल यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो ये देखिए 8 इसका डायगोनल दिया हुआ ना, तो ये आपका हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं 8, ठीक है। तो अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, एक 8 ले लिए, कोई भी डायगोनल है, तो इसका हम लोग एस निकाल देते हैं। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कोई एक साइड का ले लिए। तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मेरा आंसर सॉरी इसमें एस का वैल्यू आ जाएगा कितना, 9। अब यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पर निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, एस का वैल्यू लिखेंगे एस माइनस ए, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर एस माइनस ए यानी 4 हो जाएगा, फिर एस माइनस ए यानी एस माइनस ए बी सी जो भी है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक में 8 है इसलिए 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से आपका निकल जाएगा 3 और यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना, 4, 1 से 1 ही आएगा यहाँ पर, तो हो जाता है आपका 3 2 जा 3 4 में कितना, 12 एक ट्राइंगल का आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 12 गुना यहाँ पर 2, एक साइड का आ गया है ना, तो दोनों साइड का चाहिए, तो यहाँ पर 24 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 9 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ बेस इज 80 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है 640। चलिए एक ड्राइंग बना लिए। यहाँ पर इसका हाइट दिया हुआ है, या बेस दिया हुआ है, बेस ये होता है, बेस यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 80, और हाइट हमको चाहिए, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो होता है फार्मूला b इंटू एच, बेस इंटू हाइट, 640 यहाँ पर लिख लेंगे। b कितना है, तो b आपका 80 है, इंटू एच इंटू 640, 0 से 0 कटेगा, 8 8 में 64, h का वैल्यू कितना आ गया, 8। चलिए तो हाइट हम लोग को मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ इट्स बेस एंड हाइट, बेस और हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। ऐसे आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसके लिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेस कितना है 15, हाइट कितना है 8, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, b इंटू एच, तो b है आपका 15 और h है आपका 8, गुना करते हैं इसको, 8 5 में 40 का 0, 4 रहेगा, 8 1 में 8 और 4 12, यानी 120 और क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आ गया है यहाँ पर, कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ बेस एंड हाइट दिया हुआ है यहाँ पर, एंड अदर साइड, अच्छा एक साइड भी दिया हुआ है, हाँ पेरीमीटर के लिए हम लोग को साइड चाहिए होता है, इसलिए सारी चीज़ यहाँ पर
मालूम है। अब देखिए यहाँ पर बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ। बेस कितना है, बेस एंड हाइट, बेस 12.7 और हाइट आपका 5.5 और एक अदर साइड दिया हुआ है 6.5। तो ये साइड 6.5 है तो इधर भी आपका 6.5 होगा, इधर 12.7 है तो यहाँ भी 12.7 होगा। एरिया निकालते हैं पहले, चलिए एरिया निकाल देते हैं। एरिया शॉर्ट में लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। बी कितना है 12.7 इंटू 5.5 और पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2b प्लस एच। ठीक है, चलिए पहले वाला सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग 12.7 इंटू 5.5 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 69.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आपका एरिया निकल चुका है और ये आपका कितना आएगा 12.7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6.5। एच नहीं होगा यहाँ पर, साइड होगा ना, सॉरी ये आपका थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, हाइट नहीं होगा यहाँ पर, दोनों साइड होगा है ना। तो चलिए 2 गुना क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं हम लोग। हो जाएगा 12.7 प्लस 6.5 इज इक्वल टू इंटू 2 करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको पहले जोड़ के आपको लिख देते हैं। 12.7 प्लस 6.5 तो इसका हो जाएगा आपका 19.2। इसके बाद इनटू हम लोग करेंगे क्या 2 तो 38.4 इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, ये आपका 12 नंबर का है। ठीक है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों मेरा निकल चुका है। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इफ द एरिया इज 20 सेंटीमीटर एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर। एरिया और बेस दिया हुआ है जिसका हम लोग को क्या निकालना है, हाइट निकालना है। देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डायग्राम है, हाइट यहाँ पर है, बेस दिया हुआ है 10, हाइट आपको निकालना है, एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है, कितना है यहाँ पर 20। इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। 20 यहाँ पर हो जाएगा, बेस कितना है 10 इंटू एच दिया हुआ नहीं है 20, 0 से 0 हटा देंगे, एच का वैल्यू आ गया कितना 2 यानी 2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ भी आपका ऊंचाई जो है आपका निकल चुका है और यहाँ तक जो है हम लोग का स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज का जो है जितने भी क्वेश्चन था WCS में सारा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है और भी इसके बाद देखने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स।